आइए इस वीडियो में लास्ट तक देखेंगे। न्यू व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम में समझते हैं। इसमें सबसे जो हॉट इशू जो बना हुआ है वह निश्चित पेंशन से भी ज़्यादा हॉट इशू बना हुआ है कि जो आपने अमाउंट जमा किया, आपने सर्विस के लेंथ में 20 साल 25 साल 30 साल के सर्विस लेंथ में आपकी अमाउंट जो जमा किया कि रिटायरमेंट के टाइम आपको मिलेगा, तो क्या वह अमाउंट अब नहीं मिल पाएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे कि जो ग्रेच्युटी होता था तो क्या वह ग्रेच्युटी नहीं मिल पाएगा। अर्न लीव या इस तरीके के बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज़ होते थे जो रिटायरमेंट के समय वो एक पैसे के रूप में चेंज होते थे और वो आपके अकाउंट में सेवानिवृत्ति के समय आता था, तो वे सारे जो सुविधाएं हैं, सारे जो अमाउंट है, क्या वह यूपीएस में गायब हो जाएंगे। तो इस वीडियो में आप जरूर लास्ट तक देखिएगा। साथ ही इसमें आपको जो निश्चित पेंशन की जो बात की जा रही है, तो इसमें 10 साल से लेकर 25 साल तक अगर आपने सर्विस किया है तो जो 50% की जो राशि है वह आपको इसमें कैलकुलेशन करके देखने को मिलेगा कि आपके 10 साल में कितना बनेगा। 11, 12, 15 ऐसे करते करते आप 25 वर्ष तक कैलकुलेशन इजीली वे में कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और यहाँ पे देखते हैं। पहले इसमें हम लोग एक 1958 में मूवी आई थी 1958 में, चलती का नाम गाड़ी, और इस चलती का नाम गाड़ी में मजरूल सुल्तानपुरी ने एक गीत लिखा था और उस गीत को गाया था किशोर कुमार ने, और उस गीत का बोल था जाना था जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना। ये गलती जो हुआ कि जाना कहीं और था, जाना था ओपीएस के पास और पहुंच गए यूपीएस के पास, और बीच में ये जो एनपीएस और यूपीएस के बीच में जो मुद्दा फंस गया कि आप एनपीएस में भी रह सकते हैं और यूपीएस में भी रह सकते हैं। भारत सरकार ने जो ये मुद्दे को फंसा दिया, अब कर्मचारियों के लिए संशय हो गया। अब कर्मचारी और जो लोग हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, वे लोग खुद अब कह रहे हैं कि यूपीएस से बेहतर एनपीएस है। और क्या सरकार यही सुनने के लिए बेचैन थी कि यूपीएस से बेहतर लोग एनपीएस को खुद ढोल पीट कर कहने लगे। तो इस मुद्दे को जरा समझिएगा कि क्यों बेहतर है। सबसे पहले जानिए कि भारत सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों को वेतन के रूप में जो पेबैंड दिया जाता है और एक लेवल निर्धारण किया गया है, तो इस लेवल को सबसे पहले हम लोग समझेंगे। यहाँ पे जो ग्रेड पे आप देख रहे हैं जिसमें 1800 से शुरुआत होता है, तो इस ग्रेड पे में जिसे पे बैंड 1 कहते हैं, पे बैंड 1 में 5 लेवल के लोग इसमें नौकरी करते हैं, कार्यरत। लेवल 1 से लेवल 5 तक पे बैंड 1 में है और लेवल 6 से लेवल 9 तक पे बैंड 2 में है। लेवल 10 और 12 जो आप देख रहे हैं ये पे बैंड 3 में है। लेवल 13, 14 जो आप देख रहे हैं पे बैंड 4 में है। इससे ज़्यादा वाले जो सैलरी वाले लोग हैं वे लोग को ग्रेड पे नहीं बल्कि उन लोगों का लेवल जो है सो वो डायरेक्ट 15 और से लेकर 18 तक बिना पे बैंड का ही सुनिश्चित किया जाता है। ये जो अभी जो मजरूल सुल्तानपुरी का जो हमने गीत जो कहा कि जाना था जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, इनमें सबसे बड़ा योगदान है कि जिस ट्रेन से जाना था या जिस फ्लाइट से जाना था, वे रास्ते के जो गाइडर थे वही सबको कंफ्यूज कर दिए। और ये शख्स हैं ये जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आकर ये बात को कह रहे हैं कि हमने कर्मचारियों के हितों के लिए मांग जो डीआर का रखा गया था, हमने डीआर मांगा और डीआर दिया, अंतिम वेतन का 50% दिया। अब देखिए ये 50% वाला भी जरा झोल समझ लीजिए। 50% वाला जो निश्चित पेंशन का झोल है उसे आपको समझने के लिए जाना पड़ेगा ओपीएस में। 2004 से पहले जो कर्मचारी ओपीएस में जिनकी नियुक्ति हुई थी, अब यहाँ ओपीएस में क्या होता था कि अगर आपने 10 वर्षों तक सेवा को कंप्लीट कर रखा है तो भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, तो आपको क्या मिलता था, आपको ओपीएस के तहत पेंशन मिलना स्वाभाविक था। ठीक है, आपकी जो अंतिम वेतन होता था या अंतिम वेतन या 10 महीने की जो अंतिम वेतन होता था उसका कैलकुलेशन करके आपको पैसे दिए जाते थे पेंशन के रूप में, और उसके बाद अनुमान भत्ते आपको। अब देखिए ये कह रहे हैं कि हम डीआर तो दिलवा दिए, अंतिम वेतन का 50% दिलवा दिए, तो 10 साल से लेकर 25 साल के बीच में बहुत से ऐसे इम्प्लाई हैं, बहुत से ऐसे विभाग हैं जहाँ पे लोगों का सर्विस जो है वो 35 वर्ष या 37 वर्ष। अगर बिहार सरकार की ही बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी हैं जिसमें 37 वर्ष जनरल कैटेगरी का, और SC ST OBC को अगर देख ले तो यहाँ पे 42 वर्ष तक मैक्सिमम एज निर्धारित किए गए हैं। इसी तरह जो कैटेगरी बनाया गया है दूसरे राज्यों में भी है और केंद्र के भी जॉब में है। अब बताइए कि अगर जिन लोगों का अगर 35 साल से पहले अगर नौकरी नहीं हो पाती है तो वे तो पहले ही ये क्लियर हो जाएंगे कि वे पेंशन के हकदार नहीं हैं।
ठीक है। अब देखिए यहाँ इस झोल को समझने के लिए आपको एक और झोल समझना होगा। सरकार कह रही है कि हम सुनिश्चित पेंशन दे रहे हैं, पारिवारिक पेंशन हम देंगे, सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन दे रहे हैं या पेंशन पर डीआर दे रही है। 4 पॉइंट पे सरकार बात कर रही है, लेकिन ये जो मिश्रा जी हैं बातों को रख नहीं पाए। आने वाले समय में भारत सरकार हो सकता है कि कर्मचारियों के लिए बेहतर कार्य करे। क्यों? क्योंकि आप कुछ बातों को अगर देखेंगे, जैसे 50% पे 25 वर्ष तक के सर्विस लेंथ पर तो भारत सरकार आ गई। ये एक पॉजिटिव बात है कि भारत सरकार कर्मचारियों के हितों के लिए आने वाले समय में कार्य कर सकती है। लेकिन जो अभी 2 साल 5 साल में जिन लोगों का सर्विस लेंथ कंप्लीट हो रहा है, जिनकी नियुक्ति 2004 से लेकर 2030 के बीच में जिन लोगों का सर्विस है, उन लोगों के लिए अगर बहुत जल्द बदलाव नहीं किया गया तो उन लोगों के लिए काफ़ी नुकसानदेह ये स्कीम हो सकता है। तो यहाँ पे इस बात को जरा समझिएगा कि कैसे यहाँ पे गणना और क्यों नुकसानदेह हो सकता है, जरा समझिएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अगर 25 साल का सर्विस लेंथ है तो आपके अंतिम वेतन का 50% और डीआर हम देंगे। गायब क्या हुआ? देखिए यहाँ पे जो ढोल पीटा जा रहा है, गायब क्या हुआ? इसके बाद और जो भत्ते मिलते थे वह भत्ता गायब हो गया। ओपीएस में एक और डेट ऑफ रिटायरमेंट का एक लेंथ होता था कि 80 वर्ष के बाद आपका पेंशन में इतना राशि और बढ़ जाएगा, 100 वर्ष पे और बढ़ जाएगा। यहाँ पे आपके यूपीएस में पेंशन की बात की गई है, निश्चित पेंशन की बात की गई है, लेकिन आपके निश्चित पेंशन की जो राशि जो बन रही है उस राशि में इंक्रीमेंट की बात नहीं की गई है, यानी वार्षिक वेतन वृद्धि की बात नहीं की गई है। आपको डीआर दिया जा रहा है, लेकिन उस क्या वह एकदम बिल्कुल वहीं पे फिक्स हो जाएगा? अगर किसी का अगर वो 25,000 रुपया 50,000 मूल वेतन से 25,000 पे आया तो क्या इसी 25,000 पे उसे डीआर मिलते रह जाएगा, या इसमें भी वार्षिक वृद्धि 3% का होते रहेगा डीआर के अलावे? पहला पॉइंट यहाँ पे अभी क्लियर नहीं हो पाया है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखिएगा कि 25 वर्ष से अगर आप नीचे में हैं तब आपका कैलकुलेशन क्या होगा। आप एक बात को ध्यान रखिएगा, अभी महंगाई भत्ता 50% है। लमसम आपका 10 साल से 25 साल के बीच में जिस एज में अगर आपकी रिटायरमेंट हो रही है सर्विस के बाद, 10 साल पे है तो आपको 10,000, 15 साल पे है तो आपको 15,000, 20 साल पे है तो आपको 20,000। ये आपका रेशियो बन सकता है, अनुमान है। इसके अलावे अभी के डेट पे अगर बात करें तो 50%। अब देखिए मान के चलिए कि 2004 में एनपीएस आया और 2004 में किसी की नियुक्ति हुई और ये अप्लाई हो रहा है 1 अप्रैल 2025 से, तो लगभग 24 साल, तो लगभग कितना हो गया? 20 साल ना, 21 साल हो गया, 21 साल। तो मानकर चलिए कि जो अगर अभी रिटायर्ड करेंगे उनको कितना मिलेगा? 21,000 रुपया। अगर 4 से लेकर 24 तक अगर सर्विस है तो 21,000, और इसके बाद 50% या 54% उनको महंगाई भत्ता इस पर मिलेगा। यानी यहाँ पे बात करें तो लगभग 32,000 रुपया के आसपास में उनकी पेंशन बनेगी। यहाँ तक तो चलिए यह भी ठीक है कि जितना सर्विस उतना आप उस पर डीआर दे रहे हैं, आप इस पर वार्षिक वृद्धि भी नहीं कर रहे हैं। यह भी चलिए कुछ देर के लिए समझा जा सकता है कि भारत सरकार पे बहुत सारा बोझ है और उस बोझ को कम करने के लिए हम कुछ जगहों पर समझौता करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन कहाँ पे आप कर्मचारियों के पैसे को खा गए और उनकी थाली को खाली कर दिए, जरा समझिएगा। आप देखिए यहाँ पे आपके वेतन के बाद अगर 5 वर्ष का सर्विस हो जाता था तो ग्रेच्युटी मिलता था। जैसे हमने कहा कि ओपीएस में 10 वर्ष का सर्विस होता था तो पेंशन का हकदार था, और 5 वर्ष के सर्विस के बाद क्या मिलता था? ग्रेच्युटी मिलता था। अब देखिए ये ग्रेच्युटी कैसे निकाल सकते हैं? आप खुद से भी कर सकते हैं। आप अपने वेतन का जो बेसिक है, बेसिक और महंगाई भत्ता को आप जोड़ लीजिए और उसमें 15 से गुना कर दीजिए और कैलकुलेटर में आप 26 से भाग दे दीजिए, और जितना साल आपकी नौकरी है, आप 10 साल है, 12 साल है, 15 साल है, 16 साल है, 18 साल है, जो भी है वहाँ पे इंटू जो भी अमाउंट आएगा आपका ग्रेच्युटी आएगा। सरकार करिए कि ग्रेच्युटी देंगे लेकिन अब कम कर देंगे। तो यहाँ पे आप बहुत बड़ा अमाउंट जो है ग्रेच्युटी में जो मिलता था वह आप अमाउंट को अब कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पे यूपीएस में नहीं देने की बात कर रहे हैं। तो यह बहुत बड़ा घाटे का सौदा कर्मचारियों के लिए हो गया है। लेकिन अब देखिए इसके अलावा ग्रेच्युटी तो यहाँ पे जाएगा ही जाएगा। अगर सेवानिवृत्ति जाता है तो सेवानिवृत्ति 2004 के बाद अगर नियुक्ति है और सेवानिवृत्ति राशि अगर चली जाती है तो कितना नुकसान होगा समझिएगा। इससे एनपीएस में कटता था 10%, भारत सरकार देती थी 14%। ठीक है, यहाँ पे देखिए 10% और 14% से जो अमाउंट बनता था उस पर मिलता था ब्याज। अब देखिए जिन लोगों का सर्विस
15 साल 20 साल हो चुका है, उनका एक अच्छा अलग अलग पे बैंड में, जितना बढ़िया पे बैंड उतना अच्छा कटौती। अब अलग अलग पे बैंड में बहुत अच्छा अमाउंट एनपीएस अकाउंट में जमा हो चुका है। अब क्या होगा कि जब आप सेवानिवृत्ति एनपीएस के तहत करते तो आपको 60% मिल जाती और 40% आपका एन्यूटी खरीदना पड़ता। इससे आपको कुछ कम अमाउंट, मतलब बहुत कम अमाउंट पेंशन जिसे कह सकते हैं के रूप में मिलता, जिस पर कोई भत्ता वगैरह नहीं था, फिक्स हो जाता। लेकिन यहाँ जो 60% जो अमाउंट रिटायरमेंट के समय मिल रहा था, यह बेहतर रिटायरमेंट था। क्या यहाँ पे कर्मचारियों से अब यही कहवाना बाकी है कि आप कहिए कि यूपीएस से बेहतर एनपीएस है, एनपीएस ही ज़्यादा अच्छा है? और अगर कुछ मामलों में, अगर सेवानिवृत्ति के मामलों में देखिएगा तो यूपीएस से एनपीएस ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक अच्छा अमाउंट यहाँ पे देता था। अर्न लीव जो मैक्सिमम 300 दिन का था, क्या वह भी गायब हो जाएगा? यानी यहाँ पे क्या कह रही है भारत सरकार यूपीएस में कि हम आपके जितना साल आपने नौकरी किया, मान के चलिए कि आपने 25 वर्ष तक नौकरी किया, तो प्रत्येक 6 महीना पर जो आपका मूल वेतन और महंगाई का जो बनेगा उसका 10%। अब मान के चलिए कि अगर आपका मूल वेतन और महंगाई का अगर आपका 40,000 रुपया अगर अभी बन रहा है तो 10% यानी हर महीना पे 4,000, हर 6 महीना पर 4,000, फिर दूसरा 6 महीना पे थोड़ा सा बढ़ोतरी होगा तो हो सकता है 4200, फिर दूसरे साल आपका ये हो जाएगा 4500, फिर ये हो जाएगा अगले 6 महीना के बाद 4800। यानी ऐसे आपका कैलकुलेशन जमा होते होते एक छोटा सा अमाउंट, अगर 25 साल का सर्विस अगर आप कैलकुलेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशन को समझिएगा, अगर 25 साल की सर्विस अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो अंतिम आपका जो 6 महीने का वेतन होगा वही आपकी रिटायरमेंट राशि बनेगी, जो एकदम बिल्कुल सरासर गलत है। अगर मान कर चलिए कि आने वाले 25 साल के बाद अगर आपकी वेतन अगर 1,20,000 रुपया है तो आपकी 6 माह, ये जो कैलकुलेशन 6 माह का जो अभी दिखाए हैं, इसको अगर आप उस तरीके से भी करेंगे तो 6 माह यानी 12 छक 72, यानी 7,20,000 रुपया ही आपकी सेवानिवृत्ति राशि मिलेगी, जो बहुत कम है। एनपीएस तो इससे बहुत बेहतर है। अब देखिए यहाँ पे, अब इस बात को जरा समझिएगा, यहाँ पे ये सब गायब हो गया और ये सब गायब करवाने में मिश्रा जी का बहुत बड़ा योगदान है। अब यहाँ पे मिश्रा जी कह रहे हैं कि जो कर्मचारियों का मांग था अंतिम वेतन हमने 50% दे दिया, 50% दिया, लेकिन इंक्रीमेंट की बात नहीं है। 10 वर्ष की सेवा अवधि पे मिलता था तो 25 वर्ष की सेवा अवधि पे मिल रहा है। अगर एक बात को ध्यान दीजिएगा, अगर 10 वर्ष की सेवा अवधि पर अगर ये जो 25 वर्ष की सेवा अवधि वाला स्कीम दिया जा रहा है, अगर दिया जाता तो कुछ कर्मचारी ये समझ पाते कि चलो कुछ सेवानिवृत्ति कम भी मिल रहा है तो इसको स्वीकार कर लिया जाए, करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन यहाँ पे सर्विस लेंथ कितना हो गया? 25 वर्ष हो गया। अब देखिए यहाँ एक मुश्त राशि जो पेशकश की जा रही है कि मासिक वेतन के हिस्से के डीए के रूप में 10वां हिस्सा डीए के रूप में हर 6 महीना की सेवा में जोड़ा जाएगा। तो ये बिल्कुल एकदम, थाली तो बहुत बेहतर सजा है लेकिन खाने के लिए उसमें कुछ भी नहीं है वाली घटना इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बात को जरा समझिएगा कि ये जो अगर यूपीएस आप जो देख रहे हैं, यह अगर लमसम बात करें तो यह एक छलावा है। लेकिन जिनका आने वाले समय में सर्विस लेंथ ज़्यादा है उनके लिए आने वाले समय में भारत सरकार समझदारी पूर्वक तो कार्य करता ही है, करेगा, क्योंकि कुछ तो सुधार हुआ है, इसको एकदम एक सिरे से अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। 25 वर्ष वाले लोगों के लिए बेहतर हुआ है और अगर उन लोगों को रिटायरमेंट में अगर भारत सरकार संशोधन कर देती है राशि में तो एक बेहतर उन लोगों के लिए विकल्प हो सकता है यूपीएस। देखिए इस वीडियो में जो बात किए हैं ये मुख्य रूप से जो यहाँ पे अभी जो घटनाएं हो रहे हैं उसे संदर्भित है। अगर आप नए व्यूअर हैं, चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो इस तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए आप ज़रूर जुड़ जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।